हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग खान सर का पॉकेट जीके पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पेज नंबर 1 निकाल लीजिए और उसमें देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख लिखा हुआ है और उस अभिलेख में 2 नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर में हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ चुके हैं और 2 नंबर में है चूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो 2 नंबर निकालिए। चलिए, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। देखिए अभिलेख लिख करके ऐसे 2 नंबर में चूनागढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए खान सर लिख रहे हैं चूनागढ़ गिरनार अभिलेख। तो अब देखिए यहाँ पे रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी, मतलब इसके बारे में जानकारी की रुद्रदामन जो है और सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख से पता चलता है, तो गिरनार अभिलेख चूनागढ़ से, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं, थोड़ा मतलब बहुत ही इसे करीब जाकर देखते हैं कि इसका कहानी क्या है। देखिए कहता है ना चूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह एक पुराना शिलालेख समझते हैं ना, पुराना पत्थर पे पत्थर पर लिखा गया लेख है। ठीक है, कहता है यह गुजरात राज्य के गिरनार पर्वत पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात जो राज्य है उसके गुजरात में एक गिरनार पर्वत है, उसी पर स्थित है, जो चूनागढ़ शहर के पास है। समझ रहे हैं ना, गुजरात राज्य के गिरनार पर्वत पर और चूनागढ़ जो शहर है उसके पास है। कौन सा? चूनागढ़ गिरनार अभिलेख। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है। कह रहा है इस लेख में हमें प्राचीन भारत के कई शासकों की जानकारी मिलती है, केवल रुद्रदामन के नहीं, कई शासकों का जानकारी मिलती है। ठीक है, कहता है इसमें खास तौर पर रुद्रदामन एक शक शासक की नाम सबसे प्रमुख रूप से मिलता है। तो वही तो खान सर बता रहे हैं ना कि रुद्रदामन के बारे में और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रुद्रदामन। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। उसको देखिए, थोड़ा सा आप केवल थ्योरी पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने से मारने वाले हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, कहता है रुद्रदामन शक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। रुद्रदामन जो राजा था वहाँ के, वो शक वंश का था। कौन सा वंश? शक वंश का शक्तिशाली राजा था। उसने लगभग 150 ईस्वी में 150 ईसा पूर्व में शासन किया था। अब देखिए रुद्रदामन ने गिरनार पर संस्कृत भाषा में एक अभिलेख खुदवाया। ठीक है, रुद्रदामन ने गिरनार जो पर्वत है ना, रुद्रदामन ने क्या किया? गिरनार पर्वत पर जो लेख लिखवाया ना, वो संस्कृत भाषा में लिखवाया, है ना। एक अभिलेख खुदवाया था, वो कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि वह पहला भारतीय शासक था। कौन? रुद्रदामन, जिसने संस्कृत भाषा में शिलालेख बनवाया। मतलब सबसे पहले अगर कोई राजा संस्कृत भाषा में किसी पत्थर पे लिखवाया है, लेख लिखवाया है, तो कौन सा है? रुद्रदामन है। उस समय ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत में होते थे, है ना। प्राचीन भारत में ज़्यादातर क्या होते थे? प्राकृत भाषा में होते थे। लेकिन उस समय एक रुद्रदामन ऐसा राजा था जिसने क्या किया? संस्कृत भाषा में शिलालेख बनवाया था। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है उसने खुद को बहादुर, विद्वान और प्रजासेवी बताया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सुदर्शन झील के बारे में भी जान लेते हैं। इसे अभी आप तुरंत अपने से क्वेश्चन मारने वाले हैं, टिक मारने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए, कहता है यह एक मानव निर्मित झील थी जिसे मौर्य काल में बनाया गया। ये जो सुदर्शन झील है ना, वह किसके काल में बनाया गया? मौर्य काल में बनाया गया था। और ये कैसा झील था जी? यह एक मानव निर्मित झील थी, मानव निर्मित झील थी, है ना। अब देखिए इसे चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री पुष्यगुप्त ने बनवाया था। कौन बनवाया था सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य के तो काल में बना था, लेकिन बनवाया कौन था? एक मंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका नाम था पुष्यगुप्त बनवाया था। बाद में अशोक के शासन में इसकी मरम्मत हुई। फिर अशोक जब आए तो इनके अपने शासन में उस झील को क्या किया? सुदर्शन झील को क्या किए? मरम्मत करवाए। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो झील के ही बारे में अभी थोड़ा जानना है। कहता है जब रुद्रदामन, अब देखिए रुद्रदामन की बात आ गई जो खान सर कहना चाहते हैं पॉकेट जीके में। कहता है जब रुद्रदामन का शासन आया तब यह झील टूट गई। समझ रहे हैं ना, जब इनका शासन आया तो यह झील टूट गई थी।
रुद्रदामन ने अपने खर्चे से बिना जनता पर कर लगाए इस झील की मरम्मत करवाई। देखिए कितना अच्छा काम किए। रुद्रदामन ने क्या किया, अपने खर्चे से बिना किसी जनता से पैसा लिए इस झील की मरम्मत करवाई, और यह काम उनकी जनहितैषी सोच को दर्शाता है। मतलब जनता के लिए काम किए थे, अपने पैसे से बनवाए थे, तो इसीलिए यह काम उसकी जनहितैषी सोच को भी दर्शाता है ना। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या है, स्थान कहाँ है, गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात में है ना। अब देखिए शासक कौन सा, रुद्रदामन शक राजा। भाषा संस्कृत, पहला संस्कृत अभिलेख अगर कह देगा तो हम अपना कौन सा मारेंगे जी, कौन सा हम मारेंगे, जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ अभिलेख मारेंगे। ठीक है, जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख को मारेंगे। अब देखिए प्रसिद्ध कार्य क्या क्या किया, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई है ना। अब देखिए झील निर्माण सबसे पहले मौर्य काल में हुआ, झील की मरम्मत बिना कर लगाए रुद्रदामन ने करवाया। अब आइए, अगर यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए हम आपको एक कहानी बता देते हैं, और इस कहानी के माध्यम से आप कहिएगा कि सच में समझ में आ गया। अब देखिए कहानी का नाम क्या है, आरव और दादाजी की गिरनार यात्रा है ना। दादाजी की गिरनार यात्रा कहता है, गर्मी की छुट्टियों में आरव अपने दादाजी के साथ गुजरात घूमने गया। कहाँ गया था, गुजरात घूमने गया था। एक दिन दादाजी बोले, आरव आज हम एक खास जगह चलेंगे, गिरनार पर्वत पर। अब देखिए गुजरात में गए हैं तो दादाजी बोल रहे हैं कि चलो गिरनार पर्वत पर हम लोग चल रहे हैं। गिरना नहीं है, गिरना से याद रखो, गिरना है ना। तो गु से गुजरात, गौ से ही आ रहा है गिरनार, गुजरात गिरनार है ना। तो कहाँ है, गुजरात में है गिरनार पर्वत, ऐसे याद रखेंगे। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आरव चौका, गिरनार वहाँ क्या है दादाजी। अब देखिए दादाजी मुस्कुरा कर क्या कह रहे हैं, दादाजी मुस्कुराए हैं और बोल रहे हैं कि वहाँ एक बहुत पुराना पत्थर का लेख है, पत्थर पर लिखा हुआ लेख है। मान लीजिए कोई एक पत्थर है और उसी पे कुछ लिखा हुआ है, वही तो लेखवा है वहाँ, कहाँ, गिरनार पर्वत पर है ना, जिसे जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, ये पर्वत, ये जो है पत्थर पर लिखा हुआ है गिरनार पर्वत पे, तो इसे क्या कहते हैं, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहते हैं। चूना, चूना जो खैनी चूना खाते हैं लोग ना, वो वाला चूना, जूनागढ़ गिरनार। मतलब मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे ही, तो जूनागढ़, मान लीजिए कि आप चूना खैनी खा रहे हैं तो मम्मी मारेगी तो गिरेंगे ही, है ना। तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख इस तरीके से याद रखेंगे कि मम्मी मारी, चूना खाए थे, चूना खैनी तो मारी तो गिर गए, तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहते हैं। चलो तुम्हें इतिहास से मिलवाता हूँ, दादाजी कहते हैं चलो मैं इतिहास से क्या करता हूँ, मिलवाता हूँ। अब देखिए थोड़ी देर में गिरनार की चढ़ाई कर रहे थे, पत्थर पर खुदे लेख देखकर आरव की आंखें चमक उठी। दादाजी ये क्या लिखा है। अब देखिए गिरनार पर्वत पे जैसे गए हैं वहाँ पूछ रहे हैं कि दादाजी ये क्या है। अब दादाजी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह एक शिलालेख है जो एक पुराने राजा रुद्रदामन ने बनवाया था, है ना। क्या किया था रुद्र, देखिए पहले के ज़माने में डायरी वायरी, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था, तो राजाओं महाराजाओं ने क्या करते थे, मंदिर पे या फिर पर्वत पे या फिर शिला वही पत्थर पे या फिर दीवारों पे कुछ कुछ लिखवा देते ताकि इतिहास याद रखा जाएगा, है ना, आने वाली पीढ़ी इसे याद रखेगी, इसीलिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, रुद्रदामन ने क्या किया, एक शिलालेख मतलब पत्थर पे एक लेख लिखवाया था। अब देखिए अब पूछ रहा है कि रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन एक शक वंश का राजा था, है ना, जिसने लगभग 1900 साल पहले यह शासन किया। वे बहुत बहादुर और समझदार था। जानते हो इसने पहली बार संस्कृत भाषा में पत्थर पर लेख खुदवाया, है ना। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि इन्होंने क्या किया है, पहली बार रुद्रदामन राजा ने पहली बार संस्कृत में पत्थर पर लेख लिखवाया था, बहुत पुराना, है ना। तब कह रहा है, तब ज़्यादातर लोग प्राकृत बोलते थे, लेकिन रुद्रदामन ने संस्कृत को राजभाषा की तरह इस्तेमाल किया। जब रुद्रदामन के समय में प्राकृत बोलते थे, लेकिन रुद्रदामन ने क्या किया, संस्कृत को राजभाषा की तरह इस्तेमाल किया। सच में बहुत चालाक, बहुत बहादुर था, है ना जी, पढ़ने से पता चलता है। इसने यहाँ क्या लिखा, ये बच्चा पूछ रहा है कि इसने यहाँ क्या लिखा। अब देखिए दादाजी क्या कर रहे हैं, इस लेख में लिखा है कि रुद्रदामन ने एक बहुत बड़ी झील सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, है ना।
उस लेखवा में क्या लिखा हुआ है, हम लोग नहीं कहते हैं आजकल तो हम लोग घर बनवा, मोदी सरकार घर बनवा रहे हैं तो उस घर पे एक प्लेट लग जा रहा है कि ये सरकारी घर है। वैसे ही सुदर्शन झील की ये मरम्मत करवाई तो इसने उस लेख में लिखवा दिया कि इस लेख में लिखा है कि रुद्रदामन ने एक बहुत बड़ी झील बनवाई है ना। अब देखिए मरम्मत करवाई, बनवाई नहीं मरम्मत करवाई। वह झील क्या थी? अब बच्चा पूछ रहा है कि वह झील क्या थी। अब देखिए सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील थी। क्या थी? कृत्रिम झील थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक अधिकारी पुष्यमित्र ने बनवाई थी। कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त के समय पुष्यमित्र ने बनवाया था। फिर अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई है ना, अशोक ने भी उसका मरम्मत करवाया है ना। अब देखिए बाद में जब वह टूट गई तो रुद्रदामन ने उसे बिना जनता से कर लिए अपने खजाने से बनवा दिया है ना, अपने खजाने से बनवा दिया। तो देखिए कहानी कितना समझ में आ रहा है। फिर कर आरव हैरान हो गया, वाह तो वाह वो तो बहुत अच्छा राजा था है ना। आरव बोल रहा है, दादाजी बोल रहे हैं कि हाँ बेटा, वो केवल लड़ाई में नहीं जन सेवा में भी महान था, इसलिए उसका नाम इतिहास में अमर हो गया है ना। ऐसा काम करोगे तो इतिहास में तो नाम अमर ही होगा ना। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आरव ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, जिस लिखा हुआ पत्थर को देख रहा है ध्यान से और बोल रहा है ये पत्थर नहीं ये बोलती दीवार है दादाजी। तो सच में अगर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है? बोलती दीवार है कि नहीं? दादाजी हंसते हुए बोले, सही कहा बेटा, इसीलिए ऐसे ही इतिहास ऐसे ही चुपचाप हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। इतिहास क्या है? चुपचाप है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे? जूनागढ़ गिरनार पर्वत, गिरनार अभिलेख। अब आइए उसके बारे में, सर तो इतना ही लिखे थे ना, अब उसके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो भी डाउट बचा होगा ना वो अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है अभी बताइए। ये जो जूनागढ़ है अभिलेख कहाँ स्थित है? जूनागढ़ गिरनार, हम गी से बताए थे ना, गौ से गुजरात भी आ रहा है, गौ से गिरनार भी आ रहा है। और चूना अगर खैनी चूना खाएंगे तो मम्मी मारेगी तो गिर जाएंगे है ना। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरनार पर्वत किस राज्य में है? गिर गया तो कहाँ? गुजरात में गिरे हुए हैं है ना। ग से आ रहा है। अब आइए यहाँ पे 3 नंबर कहता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस राजा ने खुदवाया था? तो रुद्रदामन ने खुदवाया था। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा ने खुदवाया था सर? जूनागढ़, तो ये रुद्रदामन ने क्या किया था? खुदवाया था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कहता है रुद्रदामन किस वंश का राजा था? तो वो था शक वंश का है ना। शक से याद रखेंगे, बड़ा शक कर रहे हो आजकल है ना। तो रुद्रदामन कोई नाम है और शक कर रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे रुद्रदामन किस वंश का राजा था? तो शक वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन ने किस भाषा में अभिलेख बनवाया? तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं, ये संस्कृत में बनवाया। उस समय प्राकृत बोली जाती थी लेकिन इन्होंने संस्कृत का बढ़ावा दिया है ना। तो रुद्रदामन ने किस भाषा में अभिलेख लिखवाया? संस्कृत में लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील सबसे पहले किसके समय में बनी थी? तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी, लेकिन रुद्रदामन ने क्या किया? मरम्मत करवाई थी। अब देखिए सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किस प्रकार करवाई थी? तो जनता से कर नहीं लेकर के। कहता है जनता से कर लेकर ना, विदेशी मदद नहीं, अपने निजी खजानों से क्या किया था कि इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कितना कौन सा पढ़ने वाले हैं? नासिक अभिलेख पढ़ने वाले हैं। कौन सा? नासिक है ना, नासिक अभिलेख पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लग रहा है, आप केवल मुख्य बिंदु समझना चाहते हैं या फिर आप स्टोरी को भी समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा, ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसी को लेकर चलेंगे। और नहीं तो मुख्य बिंदु को लेकर भी चलेंगे, समझा कर भी चलेंगे और दादाजी की स्टोरी लेकर भी चलेंगे। अगर आप बोर नहीं होते होंगे तो, अगर आपको समझ में आता है, जो भी है आपके मन में, हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।